नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो चुके हैं और भारतीय मीडिया की जानिब से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके मुताबिक ये वाक़या चंद घंटे पहले पेश आया, जिसके अंदर बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स के अंदर बताया जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया के हमरा MI-17 हेलीकॉप्टर में और चंद एहलकारों के साथ सफ़र कर रहे थे कि उस दौरान उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और उसकी जो नीचे जो हेलीकॉप्टर के हिस्से थे उनको आग लग गई तबाह होने के बाद, और इस वाक़े में तकरीबन 14 लोग हलाक हो चुके हैं और जो लोग हलाक हुए हैं उनकी बॉडीज़ 90% जल चुकी हैं और उन 14 लोगों में कहा जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत भी शामिल है। लेकिन भारतीय मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी हलाकत को रिपोर्ट नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया का कहना है कि जनरल बिपिन रावत इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन एक भारतीय ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर ने एक ट्वीट की है जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग है। उनकी ट्वीट आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि रेस्ट इन पीस जनरल बिपिन रावत। यानी कि इस ट्वीट के बाद एक बात कंफर्म हो चुकी है कि जो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो उनकी हलाकत हो चुकी है और उनकी बीवी भी उनके साथ सवार थी इस हेलीकॉप्टर में, उसकी हलाकत हुई या वो शदीद ज़ख्मी है। इसके बारे में भारतीय मीडिया में काफ़ी मुतज़ाद और काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही हैं। कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि वो शदीद ज़ख्मी हैं जनरल बिपिन रावत की बीवी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हलाक हो चुकी हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। और बात की जाए कि हेलीकॉप्टर कहाँ सफ़र कर रहा था, भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर स्लोर एयरबेस से वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहा था और इस दौरान ये MI-17 हेलीकॉप्टर था। इनकी अहलिया भी सवार थी कि उस दौरान इनको हादसा पेश आया। नाज़रीन मोहतरम, ये जो खबर है, जो हादसा पेश आया, ये भारतीय मीडिया और भारतीय सियासत के लिए बहुत बड़ा हादसा है और इसने भारतीय सियासत और भारतीय फ़ौज को जड़ों से हिलाकर रख दिया। और आपको बताता चलूँ कि ये जो जनरल बिपिन रावत हैं ये मोदी के बहुत करीबी साथी समझे जाते थे और 2015 में इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। 3 साल इन्होंने सर्व किया और 2019 में ये रिटायर हो गए। फिर 2020 में इनके लिए एक स्पेशल ओहदा क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। इससे पहले भारत में ऐसा कोई ओहदा नहीं था और फिर इस ओहदे पर इन्हें तैनात किया गया। और नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े की बात की जाए कि ये कैसे वाक़या पेश आया, तो याद रखें कि ये MI-17 हेलीकॉप्टर कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है। इसमें ये डबल इंजन हेलीकॉप्टर है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार किया जाता है बड़े ओहदेदारान के लिए, बड़े फ़ौजी ओहदेदारान के लिए। और जब भी ऐसी कोई बड़ा फौजी ओहदेदार फ्लाइट करने लगता है या अपना सफ़र करने लगता है तो एटमॉस्फेयर को देखा जाता है, पूरी तैयारी की जाती है, हेलीकॉप्टर का चेकअप किया जाता है, फ़िज़ाई निगरानी की जाती है। इस तरह के तमाम तरह जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन्हें दूर करके फिर वो जो बड़ा ओहदेदार है वो सफ़र करता है। लेकिन यहाँ बड़े सवालात उठ चुके हैं कि क्या हेलीकॉप्टर में कोई ख़राबी आई थी या मौसमी कोई मसला था या किस किस्म की साजिश थी या कोई हादसा था, ये वाक़या कैसे पेश आया। और इसकी दूसरी साइड जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो ये है कि फ़ौज में इनके ख़िलाफ़ काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते थे। जनरल बिपिन रावत के फ़ौज के जो बड़े आला ओहदेदारान थे उनके साथ काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते थे। जो फ़ौज के आर्मी चीफ से निर्वाने थे उनके साथ भी इनके काफ़ी इख्तलाफात थे, नाराज़गियाँ चल रही थीं और एयर चीफ के साथ भी इनकी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद इन्होंने एयर चीफ को, भारतीय एयर चीफ को काफ़ी जलील किया था। इसके बाद फिर नेवी चीफ के साथ भी इनकी लड़ाई हुई थी और नेवी चीफ ने इन पर एतराज़ात उठाए थे और जिसके बाद पूरी फ़ौज के जो बड़े बड़े ओहदेदारान थे वो इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे और डिमांड करने लगे थे कि इनको ओहदे से हटाया जाए। और काफ़ी इख्तलाफात थे और पिछले दिनों ये भी रिपोर्ट्स थी कि हो सकता है कि इन पर हमला किया जाए, इनको रास्ते से हटाने के लिए कोई भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और ये पहला हमला नहीं था, इससे पहले भी उन पर काफ़ी हमले हो चुके हैं, लेकिन वो उन हमलों में वो बचते आए हैं। और अब नाज़रीन मोहतरम, भारतीय मीडिया एक ना एक दिन या बहुत जल्द इस बात को कंफर्म कर देगा कि जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनकी हलाकत हो चुकी है। लेकिन अब भारतीय हुकूमत को जवाब देना होगा और भारतीय फ़ौज को भी जवाब देना होगा कि उनका सरबराह कैसे हलाक हो गया। इस वक्त इनके पास 2 से 3 रास्ते हैं, भारतीय फ़ौज के पास और भारतीय हुकूमत के पास। या तो वो कहेंगे कि ये जो तमिलनाडु के इलाके में वाक़या पेश आया है उनको तमिल बागियों ने गिरा दिया होगा, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा इलाका है जहाँ तमिल बागी पाए जाते हैं, वो काफ़ी तहरीक चला रहे हैं। वो उन पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि तमिलनाडु के बागियों ने किस तरह फायर करके या किसी भी तरह उनके हेलीकॉप्टर को गिराया। या फिर जो उनका दूसरा बहाना है वो ये है कि चोपर में किसी भी किस्म का कोई ख़राबी आ गई थी। अगर वो कहते हैं कि चोपर में किसी किस्म की कोई ख़राबी आई थी तो फिर एक और सवाल उठ सकता है कि जब चोपर उड़ने के लिए तैयार था तो उससे पहले टेस्ट किया जाता है कि कोई बड़ा ओहदेदार जब किसी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने लगता है तो उस दौरान इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है। तो क्या आपने टेस्ट नहीं किया था? इस बारे में आलमी सतह पर भी काफ़ी सवाल उठेंगे, भारतीय सिक्योरिटी पर भी सवाल उठेंगे, भारतीय फ़ौज पर भी
सवालात उठेंगे और इसके अलावा भारतीय हुकूमत और मोदी सरकार पर भी सवालात उठेंगे, क्योंकि ये जो जनरल बिपिन रावत थे ये मोदी के बहुत करीबी दोस्त थे जिनकी इस हादसे में हलाकत हुई है। और इससे मुतालिक जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी उससे मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।